हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो चल रही है हमारी, ये है यूनिट 4। तो यूनिट 4 हम इसमें कल स्टार्ट कर चुके हैं। तो यूनिट 4 में हमने इसमें पढ़ा है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, अब तक इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें बाकी के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा आज का मेन टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो इंक्लूजन कंपाउंड है आज का इसमें मेन टॉपिक। अब मैंने इसमें आपको कल एक बात बोली थी कि कुछ टॉपिक हम इसमें पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन सा टॉपिक है। एक तो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है एक तो हमारा, वो हम इसमें पहले कंप्लीट कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है और उसके टाइप्स, जैसे sp, sp2, sp3, इस टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन है उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की थी हमने। स्ट्रक्चर किस तरीके से, ज्योमेट्री कि हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर कैसी आती है, लीनियर आती है। sp2 के लिए कैसी आती है। इस तरीके से हमने क्या किया था, इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें एक टॉपिक और है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स के बारे में भी हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें दो टॉपिक हैं, ये पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसमें पीछे वाली वीडियो से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब इसमें बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड्स। अभी इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो पहले नाम से ही देखो, इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन बना है बेटा एक वर्ड से जिसका मतलब होता है इंक्लूड। क्या होता है, इंक्लूड। और इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल, जो मिला हुआ हो, शामिल, ठीक है। अब इसमें देखो इंक्लूजन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं। इंक्लूजन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो दो अलग अलग कंपाउंड की स्पीशीज से बनते हैं। किससे बनते हैं, देखो इंक्लूजन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड्स की टू स्पीशीज से बनते हैं, दो स्पीशीज। और यहाँ पे स्पीशीज आप ले सकते हो दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड। अब वे दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड कौन से होते हैं, देखो एक माना जाता है इसमें होस्ट, और एक माना जाता है इसमें गेस्ट, एक माना जाता है इसमें गेस्ट। तो अब जो इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं बेटा, उसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है हमारा होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स। होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स, होस्ट गेस्ट कंपाउंड्स। अब ये होस्ट गेस्ट क्या है, इसमें देखो एक छोटी सी चीज है, इसमें क्या लेना है, टू स्पीशीज लेनी है, जिसमें से एक स्पीशीज तो होगी होस्ट और एक स्पीशीज होगी हमारी गेस्ट की। अब ये होस्ट गेस्ट हम कर क्या रहे हैं, देखो इसमें एक क्या होता है, आप कोई भी फंक्शन मान लीजिए, कोई भी फंक्शन है, फंक्शन जब कोई भी आता है, क्या शादी में जाते हो तो शादी में कौन होता है, एक तो होस्ट होता है। होस्ट मतलब जो हमें पार्टी दे रहा है, जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो क्या होता है, होस्ट होता है। और जिसमें लोग जाते हैं, जैसे आप शादियों में जाते हो तो आप क्या हो, वहां पे एज अ गेस्ट जाते हो। क्या जाते हो, एज अ गेस्ट जाते हो। अब इनमें होता क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड्स में होता क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें होस्ट जो होता है वो गेस्ट को बंदी बना लेता है, कैद कर लेता है इसमें। कैसे कैसे, देखो होस्ट जो होता है इसमें फर्स्ट केमिकल कंपाउंड जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है। कैसी स्ट्रक्चर रखता है, क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टल के जैसी स्ट्रक्चर रखता है वो। अब ये जो क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर है वो मान ली हमने एक रूम की तरह ड्रॉ कर ली। क्या ली, रूम की तरह ड्रॉ कर ली। अब जो हमारा होस्ट है वो निकला गेमर, मतलब क्या, उसने अपने यहाँ आए हुए गेस्ट को किडनैप कर लिया। क्या कर लिया, अपने यहाँ आए हुए गेस्ट को किडनैप कर लिया, मतलब गेस्ट को इस रूम के अंदर बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये जो बनता है हमारा जो मेन नया कंपाउंड बनता है, वही हमारा क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड। समझ आया इसमें, देखो एक बार फिर से बता देती हूं। इंक्लूजन कंपाउंड जो होता है वो टू स्पीशीज से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं, टू स्पीशीज से मिलकर बनते हैं, जिसमें से एक होती है होस्ट, दूसरी होती है गेस्ट। अब जो होस्ट होता है, होस्ट यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं इसमें, यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इसमें। देखो अब जो होस्ट होता है और गेस्ट होता है, होस्ट अपने गेस्ट को, यानी कि जो पार्टी दे रहा है वो उसने अपने यहाँ पर आए हुए मेहमानों को एक रूम में बंद कर दिया, यानी कि अपने
अंदर बंद कर लिया। कैसी? अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। होस्ट कैसी स्ट्रक्चर कंटेन करता है? क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर कंटेन करता है। अब इसने इसको क्या कर लिया? गेस्ट को एक रूम में बंद कर दिया। तब हमारा जो नया कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है? इंक्लूजन कंपाउंड। और एक बात कि जो हमारे होस्ट और गेस्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। ये क्या होते हैं? ये होस्ट बस अपने मजे मजे के लिए गेस्ट को बुलाता है और उनको बंद कर देता है। ये होता है इसमें। तो चलो पहले लिखेंगे इंक्लूजन कंपाउंड्स की डेफिनेशन, फिर इसमें बात करेंगे इसके आगे और भी दो टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा क्लैथरेट कंपाउंड और सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हमने एन इंक्लूजन कंपाउंड इज अ कॉम्प्लेक्स कंप्राइज्ड ऑफ टू केमिकल स्पीशीज। यहाँ पे कंप्राइज्ड का मतलब है जिसमें, कंप्राइज्ड का मतलब है शामिल, जिसमें दो केमिकल स्पीशीज मिली हुई हो, शामिल हुई हो। वन केमिकल कंपाउंड इज होस्ट। एक केमिकल कंपाउंड क्या कहा जाएगा इसमें? होस्ट। जनरली फॉर्म अ कैविटी, जो एक क्या बना लेगा? कैविटी। अब ये कैविटी वो नहीं है जो दांतों में होती है। कैविटी का मतलब है यहाँ पर गुफा से। किससे? गुफा से। या फिर क्या? स्पेस। क्या बना लेता है? एक स्पेस बना लेता है जिसमें क्या हो सके? हमारा गेस्ट ट्रैप हो सके, कैद हो सके। तो इसमें क्या लिखा है? वन केमिकल कंपाउंड इज होस्ट। एक केमिकल कंपाउंड क्या कहा जाएगा? होस्ट। विच जनरली फॉर्म अ कैविटी, जो क्या बना लेगा? एक स्पेस बना लेगा। अनदर वन इज द गेस्ट कंपाउंड, और दूसरा कौन सा होगा? गेस्ट कंपाउंड होगा। विच आर लोकेटेड इन द कैविटीज ऑफ होस्ट, जो लोकेट यानी कि स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? जो कैविटी, जो गुफाएं किसने बनाई है? होस्ट ने बनाई है, उसमें जाकर क्या होगा? ट्रैप होगा। समझ में आ गया? अब देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ग्रेफाइट फॉर्म सैंडविच टाइप इंक्लूजन कंपाउंड विद फ्लोरीन एंड एल्कलाई मेटल्स। अब यहाँ पे सैंडविच वर्ड किस लिए आया है? सैंडविच वर्ड किस लिए आया? सैंडविच खाया भी होगा आप सबने, ऐसी बात तो है नहीं। उसमें क्या होता है? एक ब्रेड का पीस होता है, फिर उसके बीच में क्या होता है? फिर उसके बीच में हम वेजीज रखते हैं, सैलेड रखते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? दूसरा ब्रेड का पीस रखते हैं। तो यानी कि इसमें वेजीज क्या हो जाती है? ब्रेड के पीस में क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रैप। इसी तरह से कि फ्लोरीन और एल्कलाई मेटल्स के बीच में ग्रेफाइट क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। क्या कर लेता है? इंक्लूजन कंपाउंड बना लेता है। किस टाइप में? सैंडविच टाइप में। क्या हो जाता है उसमें? ग्रेफाइट ट्रैप हो जाता है, जस्ट लाइक सैलेड ट्रैप होती है सैंडविच में। क्लियर है इतना? अब इसमें देखो एक चीज और निकल कर आती है। क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? अब देखो जो हमारा गेस्ट होस्ट कंपाउंड, जो हमारा होस्ट कंपाउंड क्या है? होस्ट है। होस्ट है जो ट्रैप कर रहा है। ट्रैप कर रहा है। ट्रैप मतलब पकड़ना, बांधना, कहीं कैद कर देना। ट्रैप कर रहा है किसको? गेस्ट को। गेस्ट को ट्रैप कर रहा है। किस में ट्रैप कर रहा है? अपने बनाए हुए किसी केज में। ये क्या मान लिया हमने? गेस्ट मान लिया, और इसमें क्या कर दिया? ये केज में ट्रैप कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है। होस्ट और गेस्ट के बीच में क्या नहीं होती है? बॉन्डिंग नहीं होती है। अब जब ये बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये कैसे इसमें ट्रैप हो सकता है? बेटा ये होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स की मदद से ट्रैप होता है। वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है इसके बीच में। वीक वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स क्या है? पूरा डीपली एक्सप्लेन किया गया है आपको इसमें। देखिए अब ये जो होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है? ये होस्ट है, चारों साइड से क्या है? ये बंद है। सभी साइड से क्या है? बंद है, ताकि इसमें जो गेस्ट ट्रैप हो रहा है, ताकि जो इसमें गेस्ट आके फंस रहा है वो बाहर ना जा सके। और तब ये जो अलग जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये क्या बन गया? ये अलग कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? अलग कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्लैथरेट। क्या बोलते हैं? क्लैथरेट। क्लैथरेट। और जो कंपाउंड इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है उनको हम क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड्स। अब बात करेंगे क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में। पहले आप इसको नोट कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, ये मत कीजिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब इसमें आगे क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। अभी तो हमने बताया था कि क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं।
अब इसमें देखिए क्लैथरेट आर इंक्लूजन कंपाउंड्स इन विच द गेस्ट मॉलिक्यूल इज इन अ केज फॉर्म्ड बाय द होस्ट। अभी हमने बताया था कि होस्ट क्या करता है, होस्ट क्या करता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है और उसमें गेस्ट को ट्रैप कर लेता है, गेस्ट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो क्लैथरेट वे इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में बताया था, किससे बनता है, दो अलग अलग स्पीशीज से मिलकर बनते हैं। इन विच द गेस्ट मॉलिक्यूल इज इन द केज, गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, केज में ट्रैप होता है, फॉर्म्ड बाय द होस्ट, जो होस्ट मॉलिक्यूल बनाता है, और बाय द लैटिस ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल, या फिर होस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा बनाए गए लैटिस। लैटिस कह लीजिए, लैटिस क्या होता है, एक पॉइंट की तरह डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, और यहां पर क्या होता है, बीच में हमारा गेस्ट प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए इसमें, द गेस्ट इज होल्ड बाय होस्ट बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, और यहाँ पर गेस्ट जो लेते हैं इसमें मोस्टली नोबल गैसेस ली जाती हैं एज अ गेस्ट। क्या ली जाती हैं, नोबल गैसेस ली जाती हैं एज अ गेस्ट, इज होल्ड बाय होस्ट बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अब जो होस्ट ट्रैप करके रखता है, होस्ट क्या ट्रैप करके रखता है, किसको, गेस्ट को, वो एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स से ट्रैप करके रखता है। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटी of size in which guest can fit। अब ये भी बताया गया है कि लैटिस की क्रिस्टल लैटिस या फिर जो होस्ट स्पेस बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बोल लीजिए, क्या बनाता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ही तो बनाता है। क्रिस्टल लैटिस ऑफ होस्ट शुड हैव कैविटीज ऑफ साइज, होस्ट का साइज जो वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारा गेस्ट फिट हो सके। अब इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक, पर कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक और चीज देख लीजिए, ये जो क्लैथरेट वर्ड है ना, जो क्लैथरेट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है, क्लैथरेटस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, लैटिस होता है। क्या होता है, लैटिस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है, लैटिस रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, चलो कैरेक्टरिस्टिक देखो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक, द गेस्ट मॉलिक्यूल रिमेन्स टाइटली फिट इन कैविटीज ऑफ होस्ट, सो क्लैथरेट आर स्टेबल कंपाउंड। अब इसमें ये क्या बताया गया है, देखो अभी पहले आपको क्या बताया था कि होस्ट का साइज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारा गेस्ट फिट हो सके, बट गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, उसमें बिल्कुल टाइटली फिट होना चाहिए, उसके पास स्पेस ना हो थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर हिलने का। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ताकि जो क्लैथरेट हो वो हमारा कैसा बने, एक स्टेबल कंपाउंड बने। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गेस्ट कैन एस्केप फ्रॉम द होस्ट। अब गेस्ट जो है वो ट्रैप ही तो किया गया है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी गया है वहां पर। अब इसमें देखो गेस्ट क्या करेगा, वहां से छूटने की इच्छा जाहिर करेगा, बट होस्ट जाने थोड़ी देगा। बट गेस्ट वहां से भाग सकता है, एस्केप हो सकता है, निकल सकता है। कैसे, फ्रॉम होस्ट, होस्ट की ग्रिप से गेस्ट बाहर कैसे निकलेगा, आइदर बाय हीटिंग और डिसॉल्विंग द होस्ट इन सुटेबल सॉल्वेंट। या तो होस्ट को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, या तो उसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, या फिर क्या होस्ट को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए। डिसॉल्व करना मतलब घोल दीजिए, ताकि होस्ट पिघल जाए और गेस्ट वहां से बाहर हो जाए। तो ये क्लियर है, अब यहां तक हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब हम क्या करेंगे, क्लैथरेट को बनाएंगे, मतलब कि क्लैथरेट किस तरह से बनता है वो देखेंगे, प्रिपरेशन और उसके यूजेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, छोटा सा है वो तो। चलिए अब इसमें आगे करते हैं प्रिपरेशन। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए अब आगे इसमें दी हुई है प्रिपरेशन में देखिए, क्लैथरेट्स ऑफ आर्गन, क्रिप्टन, जिनान हैव बीन प्रिपेयर्ड, कि आर्गन, क्रिप्टन, जिनान के क्लैथरेट प्रिपेयर किए जा सकते हैं बाय लॉकिंग अप दीज गैसेस। क्या है ये गैसेस हैं, कैसी गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इन केज ऑफ वाटर एंड क्विनोलिन बाय क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या है इसका, वाटर और क्विनोलिन की क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और इनका क्या बनाएंगे, एक केज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक पिंजरा बना लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान के क्लैथरेट्स को क्या कर देंगे, कैद कर देंगे। देखो आर्गन, क्रिप्टन, जिनान पहले क्या है, गैसेस हैं। गैसेस जब क्या होंगी, वाटर और क्विनोलिन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब
ट्रैप हो जाएंगी तब वो क्या बना लेंगे, इनके क्लैथरेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्लैथरेट। अब इसमें देखो आगे क्या है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्विनोल फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर। जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, वाटर और क्विनोलिन का क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तब इसमें क्विनोलिन के 3 मॉलिक्यूल्स, कितने, 3 मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पे। वाटर में क्या है, वाटर में क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्या, क्विनोलिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और इसमें एक कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर अमंग फिनोलिक ग्रुप। और बॉन्डिंग किस में होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक कौन सा होता है, जब हमारा बेंजीन पर क्या होता है, इस तरीके से OH क्या बनता है, ये फिनोल, तो इस वाले ग्रुप से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इन विच नोबल गैस इज ट्रैप्ड, और जिस केज में, जिस कप में क्या होंगी, हमारी नोबल गैस ट्रैप होंगी। अब देखिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, क्विनोलिन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, क्विनोलिन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्विनोलिन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना कि किस तरह से ड्रॉ होंगी हमारी क्विनोलिन। इधर OH क्या आ जाएगा, इधर आएगा OH, और इधर भी क्या आ जाएगा, OH। खोल के लिखना है इनको ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सके। एक मॉलिक्यूल हमारा किस तरीके से आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल हमारा इधर आ जाएगा, सेम यही क्विनोलिन के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इसमें ध्यान से देखना। अभी ये O और ये H, ऐसे ही इधर यहां पर O, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा H। अब इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या आएगा, यहां से दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये ऑक्सीजन, ये आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑक्सीजन, और फिर नीचे आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा नीचे, हाइड्रोजन। ये हो गया ऑक्सीजन और ये आ गया इधर हाइड्रोजन। अब दिख रहा है, अब दिखेगा। चलो अब इसमें आगे ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये बॉन्डिंग होगी इसके साथ। अब इसमें देखना इसमें कैसे होगा, इसमें देखो आगे कैसे होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह से बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर हमारा एक और ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब देखो 3 मॉलिक्यूल्स क्विनोलिन के कप लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि केज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, केज बना रहे हैं। ये क्या है बेटा, एक दूसरे से अटैच है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बना लिया, केज बना लिया, जिसमें हमारी क्या होंगी, आर्गन क्रिप्टन जिनान गैसेस ट्रैप हो जाएंगी। अब देखो इसमें बात करते हैं यूजेस की। यूजेस की बात करें अगर, तो इसमें देखो नियान जो होती है Ne, ये भी क्या है हमारी एक नोबल गैस है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आर्गन क्रिप्टन जिनान। आर्गन क्रिप्टन जिनान के मिक्सचर से नियान इजिली सेपरेट की जा सकती है बाय क्लैथरेट फॉर्मेशन। ये यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया क्लैथरेट ऑफ क्विनोलिन, क्लैथरेट ऑफ क्विनोलिन, क्लैथरेट ऑफ क्विनोलिन। अब इसमें देखो ये जो हमारी नियान है ये सेपरेट की जा सकती है फ्रॉम आर्गन क्रिप्टन जिनान मिक्सचर, आर्गन क्रिप्टन जिनान के मिक्सचर से बाय क्लैथरेट फॉर्मेशन एट इट डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट विद क्विनोल। क्योंकि बेटा जो हमारी नियान होती है ना, नियान जो गैस होती है हमारी, वो क्विनोल के साथ क्लैथरेट नहीं बनाती है। क्लियर है इतना? चलिए अब इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है इसमें, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। पहले इसको नोट कीजिए, बहुत छोटा सा है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, नोट कीजिए इसको।
देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इसमें नाम से ही दिख रहा है कि इसमें क्या होना है, चार्ज का ट्रांसफर होना है, चार्ज का ट्रांसफर होना है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल। अब इसमें चार्ज का ट्रांसफर कब होता है, चार्ज का ट्रांसफर जब होता है, मान लीजिए इसमें क्या लेना है, हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है, मानना क्या लेने ही 2 मॉलिक्यूल है। जैसे फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल पे क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड वाले मॉलिक्यूल पर क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब जिसके पास ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जिसके पास कमी है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही इसमें होने वाला है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज नोन एज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या दे दिया यहाँ पे, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। देखो जब इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला जोड़ा जाएगा या रखा जाएगा, साथ में मिक्स किया जाएगा, मिलाया जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले मॉलिक्यूल के साथ, तब क्या करेगा, वो एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नया मॉलिक्यूल या फिर एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक नया यौगिक बना लेगा, जो क्या होगा, जो हमारा दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है इनमें। मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें दोनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होंगे। वो हमारा क्या बनेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सरे एनालिसिस हैज शो दैट मेसिटिलीन फॉर्म अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स विद 135 nitrobenzene 135 nitrobenzene which has 2 rings lying in parallel planes। अब ये क्या है बेटा, एक्सरे होता है, एक्सरे एनालिसिस, एक्सरे में ये देखा गया है, क्या देखा गया है कि मेसिटिलीन जो होता है ना, मेसिटिलीन जो होता है, मेसिटिलीन क्या होता है, इसमें बना के दिखा देते हैं हम आपको। मेसिटिलीन मेसिटिलीन ड्रॉ करेंगे अब हम। ये बन गया हमारा मेसिटिलीन। मेसिटिलीन हमारा क्या करेगा, मेसिटिलीन फॉर्म अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेगा, एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, ट्रांजैक्शन होगा चार्ज का। किसके साथ बनाएगा, 135 नाइट्रोबेंजीन के साथ। 135 नाइट्रोबेंजीन ड्रॉ कीजिए, 135 नाइट्रोबेंजीन, यानी कि 135 पोजीशन पर हमारा क्या आना है, नाइट्रो ग्रुप आना है बेंजीन पर। 135 नाइट्रोबेंजीन, 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, और ये हो गई 5th पोजीशन। इस पर क्या आना है, हमारा नाइट्रो ग्रुप आना है। अब ये क्या करेगा, ये एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसमें 2 रिंग्स लाइंग इन पैरेलल प्लेन, जिसमें 2 छल्ले एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की है ना। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा दूसरे वाले को। अब जब ये डोनेट कर देगा तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जब ये एक को जरूरत है और एक के पास ज्यादा है तो ज्यादा वाला क्या कर देगा, जरूरत वाले को दे देगा। तब एक क्या बना लेंगे, एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये क्या कर रहा है बेटा, ये वाला होता है हमारा डोनर, यानी कि इसके पास एक्सिस में क्या होते हैं, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है, डोनर है। क्या कर रहा है, ये डोनेट। और ये क्या है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ग्रहण करने वाला, ग्राही है। अब ये देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये देखो यहां पर 2 रिंग्स प्रेजेंट है प्लेन में। ये देखो 2 रिंग्स प्रेजेंट है हमारे प्लेन में, और बाकी का हमारा बॉन्डिंग इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारा क्या है, मेसिटिलीन है,
जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। और यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है इंक्लूजन कंपाउंड। अब इस यूनिट में हमारे छोटे छोटे तो नहीं कह सकते, काफी बड़े हैं। एक टॉपिक है इसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है, या फिर आप उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हो। और एक टॉपिक और रह जाता है इसमें कुल मिला के आपके 2 टॉपिक रह जाते हैं, पर काफी लेंदी है दोनों, तो थोड़ा आपका 2 से 3 दिन लग जाएंगे इनको। तो ये यूनिट भी आपके फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको, तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर करना है। आपको डाउट कहां क्लियर करने, इंस्टाग्राम पर बता देते हैं आप कहां पर क्लियर करोगे। physics_guru_India नाम से आईडी है, उस पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जाकर मैसेज कीजिए इस आईडी पर, जो भी आपके डाउट है क्लास से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कहां क्लियर करने हैं आपको, इंस्टाग्राम पर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करो और फिर उसके बाद आईडी बनाकर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, और जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो उसके बाद। क्लियर है। और कल इसमें करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।